हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSK GS रिसर्च सेंटर। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर देखेंगे, ब्लड रिलेशन। ये हर एक एग्जाम में इसका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इसमें आपको कुछ रिश्तों के बारे में जानना जरूरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और कुछ पीढ़ियाँ को देखेंगे। पीढ़ियाँ क्या होती है? जैसे आपके पिता हैं तो आपके पिता आपसे ऊपरी पीढ़ी हैं। अगर आपका बेटा होगा तो आपका बेटा आपसे निचली पीढ़ी का, आपका भाई आपसे समान पीढ़ी में है। ये सब क्वेश्चन बनाते बनाते पता चल जाएगा। और कुछ रिश्तों को देखते हैं। ये रिश्तों को जानने के लिए आप खुद पे लीजिएगा तो बहुत जल्दी आसानी से सीख जाइएगा। जैसे कि माता की बहन, तो आपकी माता की बहन आपकी कौन लगी? मौसी लगी। पिता की बहन, तो आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी? फुआ या बुआ। माता या पिता का पुत्र भाई। माता या पिता की पुत्री बहन। भाई का पुत्र भतीजा। भाई की पुत्री भतीजी। बड़े भाई की पत्नी भाभी। पुत्री का पति दामाद। पुत्र की पत्नी पतोहू या पुत्रवधू। इस तरह से आप चाहें तो पॉज करके रिलेशन को पढ़ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस सारे क्वेश्चन का और आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन के सहित। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर कहता है, राम की और इशारा करते हुए मोहन ने कहा। राम कोई व्यक्ति है, उसकी ओर कौन इशारा कर रहा है? मोहन। राम की ओर इशारा कौन कर रहा है? मोहन। और कह रहा है कि मेरे पिता यानी मोहन के पिता के इकलौता पुत्र, तो मोहन के पिता के इकलौता पुत्र कौन है? मोहन ही तो है। का पुत्र है कौन? वह राम, लड़का नहीं, राम। राम उसका नाम दिया हुआ है। तो राम की ओर इशारा करते हुए मोहन कर रहा है कि मेरे पिता यानी मोहन के पिता का इकलौता पुत्र मोहन का पुत्र है कौन? राम। तो राम की माँ से मोहन का क्या संबंध है? मोहन का क्या संबंध है? मोहन की ये तो पत्नी हुई। मोहन कौन हुआ उसका? तो मोहन उसका पति हुआ। ऑप्शन ये में हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेरी बुआ की इकलौते भाई की पत्नी की बेटी मेरी क्या लगेगी? तो बुआ कौन होती है? पिता की बहन। तो मान लेते हैं एक्स कोई व्यक्ति है, एक्स कोई व्यक्ति है, उसके बुआ कौन होगी? पिता की बहन। वही तो बुआ होती है। क्या इकलौता भाई उसका एक्स का पिता ही है। उसकी पत्नी यानी एक्स की माँ की बेटी, एक्स की कौन लगेगी? तो ये उसकी मम्मी है। तो ये कौन लगी? बहन लगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स की बहन। तो इसी तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है कि एक लड़के की और इशारा करते हुए रोहित ने कहा। एक कोई लड़का है, मान लेते हैं कोई बी नाम का कोई बॉयज़ है, उसकी ओर कौन इशारा कर रहा है? रोहित इशारा कर रहा है। रोहित का नाम का कोई और मान लेते हैं। कहता है वह मेरी माँ यानी रोहित की माँ के इकलौता बेटा रोहित ही है। का बेटा है कौन? वह लड़का, बॉयज़। तो रोहित का उस लड़के से क्या संबंध है? तो रोहित कौन है उसका? तो रोहित उसका पिता है उस लड़के का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता। वो लड़का उसका बेटा है लेकिन रोहित कौन है? रोहित उसका पिता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। विनोद इशारा कर रहा है, किसकी ओर? एक गर्ल्स की ओर। चलिए गर्ल्स को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ विनोद को लेते हैं। विनोद क्या कहता है कि वह मेरी दादी। दादी कौन होती है? पिता की माँ। तो पहले पिता एक जनरेशन और उससे ऊपरी जनरेशन में जाएगा उसकी दादी माँ, यानी उसके पिता की माँ। तो विनोद की दादी हो गई। कि इकलौता बच्चा कौन है? तो विनोद के पिता ही तो है। इकलौते बच्चा की बेटी है, तो उसकी बेटी हो गई विनोद के पिता की बेटी। तो विनोद का उस लड़की से क्या संबंध है? विनोद कौन है? उस लड़की का जो उसके पिता की बेटी है।
तो उसकी पिता की बेटी है, तो विनोद कौन है? उस लड़की का भाई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए की माँ की बहन के बेटे की बहन। चलिए मान लेते हैं ये नाम के कोई व्यक्ति है, इसकी माँ की बहन, तो ये की मौसी हो गई। उसकी माँ की बहन कौन हो गई? ये की मौसी का बेटा, उसका मौसेरा भाई की बहन कौन हो गई? मौसेरी बहन हो गई। तो ये की कौन हो गई? मौसेरी बहन। पूछा ये की कौन होगी? तो ये की मौसेरी बहन होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रीता का परिचय कराते हुए सीमा ने कहा। रीता का परिचय करवाते सीमा क्या कहती है? रीता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नातिन है। चलिए मान लेते हैं सीमा को परिचय करवा रही है, किसकी? रीता की। सीमा का ऐसे मान लेते हैं। सीमा कहती है मेरे पिता, यानी सीमा के पिता की इकलौती पुत्री सीमा ही है, की माता, चलिए उसकी माता की नातिन है। नातिन है मतलब इसकी बेटी है, यानी सीमा की बेटी है, तभी तो उसकी नातिन होगी। इसकी बेटी यानी सीमा की माता की नातिन। तो पूछता है सीमा का रीता से क्या संबंध है? ये लड़की जो है वही तो रीता है। तो सीमा का रीता से क्या संबंध? तो सीमा कौन है? उसकी माँ है। सीमा की वो बेटी है, लेकिन सीमा कौन है? जो यस मान के रखे हैं सो, तो सीमा उसकी माँ है।